मृत्यु क्या होती है ये तो लोगों को पता है, लेकिन एक और शब्द है जिसे कहा जाता है महामृत्यु। ये महामृत्यु क्या होती है? हाँ, ये एक प्रश्न है कि भाई ये मृत्यु तो लोगों को पता है कि क्या होती है और एक प्रश्न है कि भाई ये महामृत्यु क्या होता है? तो देखिए मृत्यु जैसे हम देखते हैं कि भाई एक जीव मतलब इस संसार में आया है तो एक दिन इस संसार को छोड़ के जाएगा, तो इसे हम कहते हैं मृत्यु। जब कोई भी जीव अपने देह को छोड़ के जाता है तो हम साधारणतः इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन एक शब्द होता है महामृत्यु, तो देखिए यहाँ महामृत्यु से मतलब ये होता है कि भाई ये उसकी अब अंतिम मृत्यु है। अब अंतिम मृत्यु मतलब जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भाई जीव की बार-बार मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि उसका बार-बार जन्म होता है। अभी उसकी मृत्यु हुई, फिर कहा जाएगा कर्मों के हिसाब से फिर उसका जन्म होगा, फिर जहाँ जन्म होगा फिर मृत्यु होगी, फिर कहीं न कहीं फिर जन्म होगा, मतलब जन्म मृत्यु का एक चक्र उसका चलता रहता है। तो बार-बार हम कहते हैं जन्म हो रहा है, बार-बार फिर कहते हैं उसकी मृत्यु हो रही है। लेकिन एक महामृत्यु एक ऐसी चीज़ है वो केवल अंतिम बार केवल मतलब समझ लीजिए वो आपका अंतिम जीवन है। इसके बाद फिर आपका जन्म नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब अब आप क्या हो जाएँगे? मुक्त हो जाएँगे। मतलब कि आप संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाएँगे, अब आपका मोक्ष हो जाएगा। जब आपका इसके बाद जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर इसके बाद आपकी फिर मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई उस फला-फला व्यक्ति की अब महामृत्यु हो गई है, अर्थात वह अब भगवत स्वरूप हो गया है, मुक्ति को प्राप्त हो गया है, उसका अब जन्म नहीं होगा अर्थात संसार सागर से पार हो गया है। महामृत्यु हुई है ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि जैसे साधारणतः तो पता नहीं चलता है, भाई एक हाँ, बार मृत्यु हो गई फिर वो उसको कौन-सा हाँ। लोक मिलेगा, हुँ, हुँ, उसकी क्या गति होगी, वो कहाँ जाएगी आत्मा, ये हमें तो पता नहीं चल पाता। हुँ। तो कोई संकेत ऐसे होते हैं जिन संकेतों से हम पता लगा सकें कि हाँ, इस व्यक्ति को अब मुक्ति मिल चुकी है या इसकी महामृत्यु हो चुकी है? जैसे कई बार लोग कहते हैं कि संतों की अगर उनका देवलोक गमन होता है तो कहा जाता है कि इनको महामृत्यु मिल हाँ, गई। देखिए एक तो टेक्निकली शब्द मतलब अपन ने उसका एक तो मतलब बताया, कि पहले तो कि भाई मृत्यु क्या होती है और महामृत्यु क्या होती है। पहले तो बताया कि जिसकी महामृत्यु होती है उसका मतलब ये है कि वह मुक्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब जो इस संसार से विदा लिया है तो उसका ये अंतिम जन्म था। तो देखिए ये बता पाना तो मतलब डायरेक्ट असंभव है, लेकिन इसके मतलब शास्त्र हमें कुछ मतलब बताते हैं कि कुछ तरीके हैं जिससे हम इसे बता सकते हैं। तो भाई इसका एक मतलब एक तरीका क्या है, व्यक्ति का मन। जो ठीक भी है। साधु संत होता है उसके या देखिए एक तो हम देखेंगे तो नॉर्मल व्यक्ति की महामृत्यु हो ये थोड़ा असंभव हो जाता है, अच्छा, क्योंकि वह उतना मतलब भगवान की ओर तो नहीं होता, तो हम नॉर्मल वे पे मतलब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। हम यही मानते हैं कि एक साधु संत जो हैं वो अधिकतर भगवत प्राप्ति करते हैं, उनकी महामृत्यु होती है। लेकिन कोई भी हो चाहे साधु संत हो, चाहे एक सामान्य मत सा व्यक्ति हाँ, हो। सामान्य व्यक्ति हो, उसकी महामृत्यु जानने का एक शास्त्र ने प्रमाण बताया है कि हम उसके मन के द्वारा जान सकते हैं कि इसकी मृत्यु हुई है कि महामृत्यु हुई है। अब कैसे जान सकते हैं कैसे? मन के द्वारा? हम उसके देखेंगे उसका संपूर्ण जीवन कैसा रहा है। सारा देखो कर्म जो होता है वो मन के अधीन होता है। यदि हमारे कर्म सारे के सारे सत्व गुण से युक्त हैं, सारे के सारे कर्म अच्छे हैं और स्वार्थ से रहित है, अर्थात हमारे पूरे के पूरे कर्म परमार्थ के हेतु हुए हैं और सतोगुणी कर्म हुए हैं, तो हम इससे एक अंदाज लगाते हैं कि भाई इसने जो कर्म किया है वो सत्व गुणी किया है, प्लस उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया गया सामाजिक कल्याण के लिए किया है, निस्वार्थ भाव से किया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई वो पुरुष, इसी आधार पे तो हम कहते हैं कि भाई ये साधारण पुरुष है और ये महापुरुष है। तो जब हम ये निर्णय करते हैं उसके मन के आधार पे कि भाई ये कोई महापुरुष है, तो फिर हम इसी आधार पर निर्णय कर लेते हैं कि भाई ये इसका अंतिम जन्म है और अब यदि उन्होंने अपना देह का त्याग किया है तो ज़रूर ही उसकी महामृत्यु हुई होगी। जिस व्यक्ति की महामृत्यु हो रही है, उसे ये बात का आभास हो जाता है कि ये उसका अंतिम जन्म है या वो कन्फ्यूज़्ड रहता है कि उसे कुछ खबर नहीं रहती है? देखिए, जब व्यक्ति की मुक्ति होती है ना तो कन्फ्यूज़न का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुक्त होना है कहीं मतलब है कि सारे संशय आपके छिन्न-भिन्न हो नहीं, गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस व्यक्ति को पता बिल्कुल, चलता है? बिल्कुल, क्योंकि संशय उसी के ही तो नष्ट होंगे। जब वो उस व्यक्ति को ही क्लियर हो जाएगा, देखिए जब हम कहते हैं ना मुक्ति कब होती है? जब आपके मन में कोई संशय ना हो। जीवन को हाँ, लेकर? आप किसी दुविधा में ना हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, कहीं न कहीं देखो इसलिए तो कहते हैं महापुरुष को ये आभास हो जाता है कि भाई मैं इतने समय, कई लोग देखिए ना समय भी बता देते हैं कि भाई ये मेरा ये निश्चित समय है, मैं यहाँ से मतलब अब इस देह का त्याग करूँगा और ये मेरा अंतिम जन्म है। कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने मतलब अंतिम जन्म और समय तक को बताया है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि भाई मेरा ये अंतिम जीवन है, अब मुझे महामृत्यु प्राप्त होगी। वो अपने जीवन का इवैल्यूएशन करके मतलब समझ लेते हैं और सबसे ज़्यादा उनका ये होता है कि भाई मेरे सारे संशय छिन्न-भिन्न हो गए हैं, अब मुझे किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह गया, तो वो कहीं न कहीं अपने इस निर्णय में ज़रूर पहुँच जाते हैं। क्योंकि यदि किसी प्रकार का भी संशय होगा तो इसमें तो यही होगा ना कि भाई मुक्ति शायद अभी असंभव है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है जिसके कारण जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आप पूर्ण रूप से वासना रहित नहीं हो जाते हैं, इच्छा रहित नहीं हो जाते हैं, जब तक मुक्ति संभव ही नहीं है। अच्छा, मृत्यु और महामृत्यु 2 टर्म हैं। हाँ, हाँ। तो मृत्यु और महामृत्यु दोनों अलग-अलग होती है? मैं किस संदर्भ में पूछ रहा हूँ? सामान्य जो मृत्यु होती है उसे लेकर कहा जाता है कि वो बहुत कष्टकारी होती हुँ, है। हुँ। जब व्यक्ति के प्राण जाते हैं हाँ, तो आत्मा को भी कष्ट होता है, शरीर को भी कष्ट होता है, मतलब बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो एक दर्दनाक स्थिति होती है। बिल्कुल। महामृत्यु में भी वही स्थिति रहती है कि वो एक थोड़ा-सा अलग प्रक्रिया रहती देखिए, है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मृत्यु के समय देखिए लोग बोलते हैं बहुत कष्टकारी होती है। अब समझिएगा कि भाई मृत्यु के समय क्यों कष्ट होता है? कारण है कि हम उस शरीर से और अपने परिवार से और लोगों से अटैच्ड हैं। जब कोई चीज़ ह जिससे हम अटैच्ड होते हैं वो चीज़ हमसे छूटती है ना, हुँ, तो हुँ। हमको उससे कष्ट होता है। देखिए, यदि आपके पास कुछ पैसे होंगे तो भाई आपका उससे अटैचमेंट होगा। यदि कोई आपसे भाई वो पैसे छुड़ा ले, तो आपको उससे कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार देखिए आप अपने शरीर से प्यार करते हैं और अपने परिवारजनों से प्रेम करते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तो सबसे ज़्यादा जीव को किससे भय होता है? अपने देह से भय छूटने होता का है। होता है। हाँ, देह छूटने का भय होता है क्योंकि सारा का सारा स्वार्थ और परमार्थ वो देह से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो रहा सवाल महामृत्यु के समय, तो देखिए महामृत्यु के समय महापुरुष को कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब उस स्थिति में वह अपने शरीर में स्थित होते हुए भी क्या मानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जब वो अपने आप को जब शरीर नहीं मानता तो शरीर के जो संबंधी होते हैं वो उसको अपना संबंधी भी नहीं मानता, वो आत्मस्थ हो जाता है अर्थात वो भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है। उसका मन क्या होता है? शरीर में नहीं होता, भगवान में हो जाता है। तो शरीर छूटते समय उसे पता भी नहीं चलता है और उसका शरीर छूट जाता है। कहते हैं कि मतलब महापुरुष का जब शरीर छूटता है तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है, एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है जैसे किसी हाथी के मतलब शरीर में माला हो और हाथी के शरीर से माला टूट के गिर जाए तो उस हाथी को पता नहीं चलता है। वैसे ही महापुरुष का जब शरीर छूटता है तो महापुरुष को पता ही नहीं चलता और उसका शरीर छूट जाता है, अर्थात वो बिना कष्ट के भगवत प्राप्ति कर और उसके लेता है। बाद वो देख भी पाते होंगे कि ये उनका शरीर था क्योंकि उन्हें तो सब कुछ समझ में बिल्कुल, आता वो है। अब उस स्थिति में बहुत ऊँची स्थिति में पहुँच गए। अब ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि उन्हें भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया। अच्छा, फिर 2 चीज़ें रहती हैं। एक सामान्य मृत्यु में वो बताया जाता है गरुड़ पुराण में भी कि 13 दिनों तक आत्मा रहती है, 1 हुँ, साल तक विचरण करती है, बिल्कुल। जब तक उसको जन्म नहीं होता है, तो आत्मा कहीं न कहीं स्वजनों को लेकर हुँ। थोड़ा-सा व्यथित रहती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहाँ पे उसका मोह होता है ना, मैंने बताया ना क्योंकि आत्मा का भी हाँ, मोह होता है? बिल्कुल, आत्मा मतलब जीवात्मा होता है। आत्मा देखिए 2 शब्द होते हैं, एक आत्मा, एक जीवात्मा, इसमें हम कन्फ्यूज़ होते हैं। जब हम नॉर्मल वे पे आत्मा बोलते हैं तो हम जीवात्मा की बात कर रहे होते हैं और हम जब आत्मा का मतलब होता है शुद्ध आत्मा और जीवात्मा का मतलब होता है मन युक्त आत्मा। जो मन युक्त आत्मा होता है ना, उसे मोह होता है क्योंकि हम तो जीवात्मा है ना। यदि हम हमारा मोह यदि खत्म हो जाए तो फिर हम जीवात्मा क्यों? फिर तो हम परमात्मा स्वरूप हो गए। तो जब इसलिए कहते हैं कि जीवात्मा को मोह होता है देह से, उसके अच्छा, परिवार जब से। तक उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो हाँ, जीवात्मा रहती है। बिल्कुल, जीवात्मा रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि हम जीव हैं, तो हमको अपना जीव भाव छोड़ के फिर परमात्म भाव में हमें आना है। तो जब तक उसमें जीव भाव होता है, तो मोह बना रहता है, तो जब वो देह छोड़ के जाता है, तो कहीं न कहीं उसका अपने शरीर और संबंधियों से तो भाई संबंध होता है, उससे वो मोहित होता है। इसलिए ऐसा शास्त्र कहते हैं, कि इस मोह के कारण वो कहीं 10 दिन या 13 दिन या 1 साल तक मतलब आता-जाता रहता है। ये सबके लिए मतलब ये मतलब कॉमन चीज़ नहीं है, हर किसी के लिए अलग-अलग होता है, परंतु एक साधारण तौर पे एक कॉमन रूप से मतलब शास्त्र कहता है कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे किसी के हर किसी के साथ ऐसा होता है। कोई डायरेक्ट भी मुक्त हो जाता है, कोई नहीं भी आता है और कोई आता भी है। जैसे हम कहते हैं ना किसी को देव योनि मिली, किसी को प्रेत हाँ, योनि मिली, मतलब अलग-अलग योनि होती है कर्मानुसार, तो वो व्यक्ति-व्यक्ति पे डिपेंड करता है। और जो महामृत्यु होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं उसमें होता कुछ नहीं, होगा। वो तो अब सीधे ब्रह्मस्थ हो गया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो अब उसके लिए तो किसी मोह योनि के हाँ, बंधन और ये उसको सब दूर हो हाँ, जाते बिल्कुल, हैं। अब उसके लिए तो कोई योनि बची ही नहीं। अब उसकी तो ये समझ लो वो आत्मा में आ गया, यानी सारे आवरण उसके भंग हो गए, अब उसे देह मिलना ही नहीं, तो उसके लिए देव योनि, प्रेत योनि या मनुष्य योनि कोई भी योनि बनती ही नहीं है। अब वो तो समझ लो अपने स्वरूप में स्थित हो अच्छा, गया। ये जो जीवात्मा शब्द है, हाँ। क्या ये ऐसा बना हुआ है कि जो जिसमें जीवन है, जो आत्मा जीवन को तलाशती है, वो जीवात्मा है? देखिए, ऐसे यदि शब्द पे जाएँगे तो जीव का मतलब ये होता है कि जो खुद जीवित हो और दूसरे को जीवित रखे। मतलब कि जिसमें खुद में जीवन हो और दूसरे को जीवित रखे, मतलब ये शरीर को क्या कहा गया है? ये शरीर जड़ है, मतलब ये मुर्दा है। तो जब जीवात्मा शरीर में आती है तो देखो ना शरीर को जीवित कर देती है। तो जीव शब्द का मतलब ये होता है कि वो जीवन युक्त है। इसलिए जीव का मतलब ये होता है कि वो जीवन धारित किया हुआ है उसने।
तो फिर यही समझा जाए कि अच्छा, इसमें एक आपने शब्द का इस्तेमाल किया, महामृत्यु। हाँ। आपने मुक्ति शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया कि देखिए उसका अभी जो जीवन चल रहा है ना, तो कहीं न कहीं वो देह तो त्यागेगा ही ना, तो जो देह उसने त्यागा उसे महामृत्यु कहते हैं अच्छा और ये महामृत्यु के उपरांत जो उसकी स्थिति होगी उसे मुक्ति कहेंगे। अच्छा, ये जो आपने एक प्रक्रिया पे प्रक्रिया बताया बताई। कि जो सामान्य होता है वो मृत्यु कहलाता है बिल्कुल, और जो असामान्य एक मुक्ति की ओर जब आप देह त्यागते हैं तो वो महामृत्यु कहलाता है। महामृत्यु होता है।